हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट इन अपने सर की कोचिंग क्लास। तो आज हम यहाँ पर फ्रैक्शंस वाले डिजिट्स को यानी कि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करना या फिर साइड चेंज करना, पक्षांतर करना, उनका सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने सर की कोचिंग क्लास। करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं 2/2/7 इज इक्वल है आपके पास, यहाँ पर इज इक्वल है। उसके बाद 8/x है यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, ये इसे हम फ्रैक्शंस वाले डिजिट्स कहते हैं, फ्रैक्शंस वाले नंबर्स कहते हैं। तो जब भी यहाँ पर हम 2 है, यहाँ पर इसे हम नॉर्मली अपनी भाषा में ऊपर है, और ये 7 क्या है, नीचे है, बटे के नीचे है। ये बटे वाली लाइन है, डिवाइड वाली लाइन है, तो बटे के ऊपर है और नीचे है। तो जब बराबर के इस तरफ यानी कि LHS में बराबर के इस तरफ से अगर हम इस नीचे वाली डिजिट को, जब भी हम बराबर के इस तरफ से इस 7 को इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। और जो भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 8 है, तो उसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होकर जुड़ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखो करना क्या है अपनों को, फिर से एक बार 7 को अपन इस तरह लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद करना है। 2 है यहाँ पर आपके पास, अपन 7 को, इस 7 को अपन को उस तरफ ले जाना है, तो क्या होगा, ये 8 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x नीचे ऐसे की ऐसे रह जाएगा। ठीक है, इतना सा याद रखना है। अब क्या होता है, x अगर आपको देख रहा हो यहाँ पर, अगर x है यहाँ पर, तो ये x अगर इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा, ये इक्वल है, इक्वल के RHS से LHS जाएगा x, जैसे कि हमने 7 को इस तरफ भेजा है LHS से RHS में। तो यहाँ पर हम x जो बटे में नीचे है, तो नीचे से अगर हम x को इस तरफ भेजेंगे बराबर के, तो ये क्या होगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8/7, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर 7 को इस तरफ भेजा तो वो ऊपर चला गया, x को नीचे से इस तरफ भेजा तो वो ऊपर चला गया। अब आप देखे होंगे x मल्टीप्लाई 2, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर x और 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 को 2 ये वाले 2 की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला 2 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ x बचेगा, और इधर की तरफ क्या 8 मल्टीप्लाई 7 है, ऑलरेडी है। इस 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगे भाई साहब। तो यहाँ पर ले आते हैं इसको हम नीचे इजीली। अब हम यहाँ पर कट कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई में है 8 मल्टीप्लाई 7 है, तो अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस में रहेगा तो कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर आपके पास 4 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7, ये वाला 4 क्योंकि 8 कट गया, और 7 ये वाला 7, तो आपके पास 7 बाई और नीचे 1 है, तो आपको 1 अपॉन में है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो ये 7 4 जा 28 हो जाएगा आपके पास। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 28। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, तो ये आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा, 28। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका x की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो हमारे पास है, यहाँ से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसको भी आप इजीली कर सकते हो, आप फटाफट से निकाल लोगे इसको। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 20 को हम इस तरफ भेजेंगे, x की वैल्यू निकालना है तो हम x को सेपरेट करेंगे। तो 3 के साथ कैसे हो जाएगा, 3 के साथ 20 जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अपॉन में आपके पास ऑलरेडी 5 है, और यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ से 5 की टेबल से ये 20 कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 4 जा होता है 20, तो 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल x, और नीचे अपॉन में यहाँ 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, अपॉन में 1 है तो
4 3 सा कितना होता है, मल्टीप्लाई करना है हमको 3 का और 4 का, तो 4 3 सा होता है 12। तो x 12 इज इक्वल, x मीन्स क्या होगा इसका, x किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 28 फर्स्ट वाले का, और इसका आंसर आपके पास आ गया यहाँ पर 2, x इज इक्वल 12, x इज इक्वल 12 और इसका 28। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं आगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हम फ्रैक्शंस की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसान इजी मेथड है यहाँ पर। अगर देखना है हमको यहाँ पर, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो 2 की टेबल से 3 कैंसिल नहीं हो सकता है, तो हमको कैंसिल कर नहीं सकते। ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 1 जा 2 टाइम में हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इसको हमने कैंसिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई, उसके बाद 7/3, 7/3। अब न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7/6। वैसे ही देखते हैं हम यहाँ पर, अब इसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, या हिंदी में अंश का अंश में और हर का हर में। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 5 जा होता है 45, 9 5 जा 45 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बार यहाँ पर माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। मतलब कि मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो मम्मी जीतते हैं। ये आपके पास प्लस है, ये पापा है, और ये मम्मी जो है, माइनस जो है वो मम्मी है। तो मम्मी पापा की जब भी लड़ाई होती है या हमने कि मल्टीप्लाई होता है तो कौन जीतता है, मम्मी जीतते हैं, तो यहाँ पर माइनस आता है। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, देखो 3 है यहाँ पर, 3/2 है, 3/2 मल्टीप्लाई -5/7। तो 5 3 जा कितना होता है भाई साहब, 5 3 जा होता है 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 15 हो गया, यहाँ पर 2 और 7 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14। यह आपका आंसर आ गया है। मल्टीप्लाई तो इतने आसानी से हो जाता है कि जितना मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि हमको प्लस में और माइनस में जो थोड़ी सी समझना रहता है उसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक और हमारे पास ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो जब भी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो भी प्लस आता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो देखते हैं, 5 है आपके पास, -5 है और -4 है। यहाँ पर -4 और -5 है, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और कितना 5 4 जा हो जाएगा 20। 5 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 20, और 20 जो रहेगा वो प्लस का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा आपके पास। तो 20 कितना हो जाएगा आपके पास 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई को आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आपके पास अब है प्लस। प्लस में जब भी हमारे पास अपॉन में नीचे सेम डिजिट होती है ना, इसमें एलसीएम लेना होता है और फिर हमको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। वो चीज़ें कंफ्यूज कर देगी आपको। यहाँ पर आपको क्या याद, 2 चीज़ याद रखना है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में सेम डिजिट हो, यानी कि हर में जो नीचे वाली संख्या जो है वो सेम हो, मतलब कि एक जैसी हो, जैसे 3 और 3 सेम है, 4 और 4 अगर रहे तो सेम है, 5 और 5 रहे तो सेम। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, नीचे सेम है, तो आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट बटे को, इसके बटे को मिलाना है, इस बटे को मिलाना है और एक बार लिखना है नीचे वाली संख्या को, और ऊपर जो है उसको वैसे ही वैसे रख देना है। जैसे 2 है यहाँ पर तो मैंने 2 लिख दिया, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और 1 है मेरे पास यहाँ पर तो मैं 1 लिख दूंगा। तो 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये वाला 2 और +1 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन में 3 है, तो इस तरीके से ये 3/3 हो जाएगा, जो कि कट सकता है। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 सर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, मैंने आपको कहा था कि
नीचे वाली संख्या सेम हो तो अपनों को एक डिजिट लिखना है बटे को मिलाकर। लेकिन अब क्या होता है कि जब कोई अलग अलग आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7, ये अलग अलग सेम डिजिट तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं 3 और 7 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बटे को मिलाना होगा। तो इस बटे को हमने मिला दिया और 3 × 7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 2 का 7 में होता है मल्टीप्लाई और 3 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई मुझे करना होगा 2 में, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 7 × 2 हो जाएगा और बीच में मेरे पास यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 का और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम 3 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 × 5। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 2 जा हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये 7 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 और बीच में प्लस है आपके पास यहाँ पर, तो प्लस लगा दिया हमने। और 5 3 जा होता है 15, 5 3 जा होता है 15, तो आपने यहाँ पर 3 5 जा 15 आपने लिख दिया। 7 3 जा होता है आपके पास 21। अब हमें इसको ऐड कर लेना है, 14 को और 15 को, ये वाले 14 को और इस 15 को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं तो होता है 29 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 21, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर हमको करना है फ्रैक्शंस का माइनस। पहले हमने फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शन का माइनस करेंगे, इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको फिर से वही करना होता है, यहाँ पर डिजिट्स डिफरेंस आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका एक मेथड और है कि यहाँ से हम इसको, चलिए हम तो डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, 3/9 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3/9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 27 के बाद मेरे पास अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 27 9 3 जा 27। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका आता है 9 का मल्टीप्लाई 8 में होगा, तो 9 8 जा होता है आपके पास 72। तो 9 8 जा या 8 9 जा आपके पास होता है 72। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर इसका और इसका। उसके बाद बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 का और 5 का, तो 5 3 जा होता है 15 या 3 5 जा होता है 15, तो मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 72 माइनस हम 15 करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 6 हो जाएगा ये, क्योंकि एक इसको हमने इधर उधार दे दिया था। तो 6 में से 1 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 5, तो हो जाएगा ये 57/27। तो चलिए आगे देखते हैं हम अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। आगे कोई सवाल हमारे पास तो है नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरीके के बेसिक बिगिनर क्वेश्चंस के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।